परम पूज्य राष्ट्रीय ध्वज एवं यहाँ उपस्थित समस्त भारतवासी, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन प्रतीक है बलिदान का, बलिदानियों के सम्मान का, हमारे पूर्वजों के आन का और इस देश की शान का। दो पंक्ति इस प्रकार से दोस्तों, दो पंक्ति इस प्रकार से है कि रावण का वध बिना राम के वनवास के संभव नहीं था। रावण का वध बिना राम के वनवास के संभव नहीं था। और यकीन मानिए दोस्तों, यह स्वतंत्र भारत बिना भगत सुभाष के संभव नहीं था। हमारे देश में मेहमानों को भगवान समझा जाता है। हमने उनको पनाह दिया, हमने उनको पनाह दिया, सोचा वो मेरा मेहमान था। किसे पता था व्यापारी के भेष में वो हैवान था। धीरे धीरे विदेशी हुकूमत ने हमारे राष्ट्र पर कब्जा कर लिया। हमारे साथ पशुओं से बदतर सलूक किया जाने लगा। जालियांवाला बाग नरसंहार उन दिनों आम हो गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह देश अब गुलाम हो गया था। कुछ दीवानों ने भारत माता को गुलामी के अभिशाप से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। ये देश से बेहिसाब मोहब्बत करने वाले दीवाने थे। ये देश से बेहिसाब मोहब्बत करने वाले दीवाने थे। ये देश की धूली के लिए सूली पर चढ़ जाने वाले दीवाने थे। हम सदैव ऋणी रहेंगे इन दीवानों के, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमारी हंसी के लिए उन्होंने अपनी खुशी कुर्बान कर दी। हमारी हंसी के लिए उन्होंने अपनी खुशी कुर्बान कर दी। इस सरजमी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। 15 अगस्त सन 1947 हमारा देश भारत आजाद हुआ। आजादी कुछ सालों बाद हम लोगों ने अपना संविधान बना लिया। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा एवं ताकतवर लोकतंत्र है। इसका श्रेय बहुत हद तक हमारे संविधान को जाता है। आजादी के बाद हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों ने जीत और मेहनत की। इस कारण कृषि के क्षेत्र में क्रांति से आ गई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया। आजादी के बाद भी हम पर कई विदेशी आक्रमण हुए। हमारे जवानों ने उनका टैक्स का सामना किया। हमको आज तक कारगिल का वो जमाना याद है। हमको आज तक कारगिल का वो जमाना याद है। वो तेरा हंसते हंसते देश पे कुर्बान होना याद है। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में लगातार नई मिसाइलें कायम करता रहा। आज मेरा हृदय बार बार इसे दोहराने की कामना कर रहा है वो भाग्य विधान कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। पर कहीं न कहीं हमें यह सवाल परेशान करता रहता है कि क्या हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को उम्मीदों पर खड़ा उतर सकें? क्या सब कुछ सही हो रहा है? यह सवाल हम एक दूसरे से पूछने को जाएगा, खुद से पूछें तो बेहतर जवाब मिलेगा। भ्रष्टाचार प्रदूषण के भांति फैले ही जा रहा है। करोड़ों लोग आज ही भूखे सोते हैं, लाखों लोग आज ही भूखे मरते हैं। बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए काम पर जा रहे हैं। आज हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई दोस्तों कि खुद से ऊपर उठकर सोचने का समय ही नहीं है हमारे पास। आज स्वार्थ देश प्रेम पे इस कदर भारी है, कि न जनता को वोटिंग से मतलब है और न नेता को देश सेवा प्यारी है। और आज क्या जरूरत है विदेशी आक्रमण की? जब आपस में इतनी मारामारी है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, निभाए कितने जाते हैं किसी से छुपा है? कहाँ तो बिजली तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग नसीब नहीं पूरे शहर के लिए। बने बैठे हैं, उनकी बातें अब खोखली नजर आती है, खोखली। कहाँ तो बिजली तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग नसीब नहीं पूरे शहर के लिए। यहाँ पेड़ों के छांव में भी धूप लगती है, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। आज किसी को बड़ा आदमी बनना है, तरीका कुछ भी हो। उनके दो पंक्ति है दोस्तों कि तैरने के लिए पानी का होना जरूरी है, और बड़ा आदमी बनने के लिए पहले आदमी बनना जरूरी है। आज पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार है, ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार है, जुडिशियरी में सूता नहीं था। In a world where everyone has got a tail, one without it is considered to be handicapped। अगर बाकी दुनिया गलत कर रही है तो जाहिर सी बात है मेरे सही कामों को बेवकूफी समझा जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी गलत हो जाऊं। आज जरूरत है हमें प्रेरणा लेने की, उन दीवानों से, उन वीरों से, उन वीरांगनाओं से जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर इस देश पे कर दिया। सिर्फ इस आस पे कि उनकी आने वाली पीढ़ी इस देश को सपनों से भी प्यारा बना। घनघोर अंधेरा भी सूर्योदय के बाद दिव्य ज्योति में बदल जाता है। घनघोर अंधेरा भी सूर्योदय के बाद दिव्य ज्योति में बदल जाता है। और एक लुटेरा भी आत्ममंथन के बाद रामायण रचयिता में बदल जाता है। समाज की बुराइयों को समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आत्ममंथन की जरूरत है, आत्मविवेचना की जरूरत है। आसमान ऊंचा लहराते इस तिरंगे के साए में आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि ओ दीवानों, ओ वीरों, ओ वीरांगनाओं, हम आपकी कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
हम इस देश को सपनों से ही प्यारा बनाएंगे। सभी देशों एवं दिशाओं में इस भारत की ख्याति को फैलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके